गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ऑनलाइन पढ़ाई में परिसर अध्ययन एक इस विषय का अध्ययन करेंगे, जिसका देखो बच्चों हमने पिछले पीरियड में जो 18वां लेसन शुरू किया था, पर्यावरण और हम, इसका जो पॉइंट है आज हमारा आगे का कि ये जो जैव विविधता है, पर्यावरण में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, वह कहाँ रहते हैं और अगर हमें उन्हें अधिक मात्रा में उनको हमें देखना है या उनकी प्रगति हमें देखनी है तो किस प्रकार के प्रयास हमें करने चाहिए। अलग अलग प्रकार के जो प्राणी हैं उनके निवास किस प्रकार बढ़ाने का प्रयास हमें करना चाहिए, तो इसकी जानकारी देखो इस पॉइंट में हमें मिलेगी। तो जैव विविधता बनाए रखने के प्रयास, सबसे पहला जो है वह है जैव विविधता वाले उद्यान। अब अलग अलग प्रकार के जो प्राणी जहाँ रहते हैं उस प्रकार उद्यान बनाए जाते हैं और उस उद्यानों में अलग अलग प्रकार के प्राणी रहते हैं। देखो, जैव विविधता का संरक्षण तथा संवर्धन करने की दृष्टि से आरक्षित रखे गए क्षेत्र को जैव विविधता उद्यान कहते हैं। इनमें जैव विविधता का संरक्षण करने के साथ साथ उसका अध्ययन भी किया जाता है। जैव विविधता वाले उद्यान का अवलोकन करने वाले लोगों को वन विचरण का आनंद मिल सकता है। फलतः प्रकृति के प्रति आस्था भी बढ़ने लगती है। अब देखो, जैव विविधता यानी कि क्या, तो अलग अलग प्रकार के जो प्राणी हैं उनका संरक्षण और संवर्धन करने की दृष्टि से जो भाग आरक्षित किया जाता है उसे जैव विविधता उद्यान कहते हैं। और इनमें जो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, जैव विविधता उद्यान में उनका संरक्षण करने के साथ साथ उनका अध्ययन किया जाता है कि ये प्राणी किस प्रकार रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी प्रजातियाँ कैसे बढ़ती है, इसका अध्ययन किया जाता है। और इसका अवलोकन करने वाले जो लोग होते हैं वह जंगल में घूमने का आनंद भी ले सकते हैं। इस प्रकार का विचरण यानी कि घूमना, तो इस प्रकार के उद्यान में वह घूमते हैं और इसका आनंद भी लेते हैं। और इससे क्या होती है, तो प्रकृति के प्रति उन लोगों की आस्था भी बढ़ती है। उसके बाद देखो, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वहाँ कौन से प्राणियों को रखा जाता है, तो देखो, वन्य जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। उदाहरणार्थ देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वहाँ भी जो अलग प्रकार के वन्य जीव होते हैं उनके संरक्षण के लिए और संवर्धन यानी कि उनकी प्रजातियाँ बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य से कुछ क्षेत्र आरक्षित किए जाते हैं। ऐसा जो क्षेत्र होता है इसे ही राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो ऐसे राष्ट्रीय उद्यान कौन से है, देखो हमारे महाराष्ट्र में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है एक, और दूसरा है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अभयारण्य। अब देखो, अभयारण्य में कौन से प्रकार के प्राणी रहते हैं, तो देखो, विशिष्ट प्राणियों और वनस्पतियों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए वन क्षेत्रों को आरक्षित रखा जाता है। ऐसे आरक्षित क्षेत्रों को अभयारण्य कहते हैं। उदाहरणार्थ है राधानगरी अभयारण्य। अब अभयारण्य यानी कि अलग प्रकार के प्राणी और जो वनस्पति होते हैं उनको संरक्षण मिलने के लिए जो क्षेत्र आरक्षित किया जाता है उसे अभयारण्य कहते हैं। तो ऐसा कौन सा अभयारण्य है महाराष्ट्र में, तो वह है राधानगरी अभयारण्य। उसके बाद पृथ्वी पर वनस्पतियाँ नष्ट होने लगी है, फलस्वरूप प्राणियों की संख्या कम हो रही है, अतः जैविक घटकों का संरक्षण तथा संवर्धन करना आवश्यक है। जंगलों की कटाई रोककर तथा वृक्षारोपण करके वनस्पतियों का संरक्षण करने से उन पर निर्भर रहने वाले अन्य जीवों का रक्षण भी हो सकेगा। तो देखो, ये जो जंगल में अनेक प्रकार के प्राणी जो रहते हैं उनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो हमें ऐसे प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन करना क्या है, अति आवश्यक है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो जो जंगल है, बड़े बड़े वन है, उनमें जो वृक्ष कटाई होती है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा और अधिक मात्रा में वृक्षों को लगाना पड़ेगा। इससे वनस्पतियों का संरक्षण होगा और उन पर निर्भर रहने वाले जो जीव हो उनका भी रक्षण हो सकेगा। अब देखो, ये नीचे का जो चित्र है यहाँ हमें अलग अलग प्रकार के प्राणी दिख रहे हैं। देखो, वहाँ है एक गेंडे का चित्र हमें दिख रहा है। उसके बाद देखो, बहुत ही घनदाट ऐसा जंगल हमें दिखाई दे रहा है। और नीचे जो चित्र है वहाँ भी हमें अलग प्रकार के जो भैंसे हैं जो जंगलों में रहते हैं उस प्रकार के प्राणी हमें दिखाई दे रहे हैं। और नीचे जो लास्ट वाला चित्र है वह है हाथियों का झुंड भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के हमारे पर्यावरण में प्राणी रहते हैं और इनको
इनका संरक्षण मिलने के लिए अलग अलग प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य बनाए जाते हैं। उसके बाद देखो, महाराष्ट्र के सातारा जिले में चांद नामक नदी पर अंग्रेज़ों के शासनकाल में बनाए गए बांध द्वारा मायनी नामक एक झील तैयार हुई है। उत्तरी एशिया के साइबेरिया प्रदेश से हंसावार पक्षी प्रवास करके इस झील में आते हैं और वहाँ घोंसले बनाकर अंडे देते हैं। बच्चे बड़े होने पर वे उनके साथ स्वदेश लौट जाते हैं। अब देखो, जो हमारा महाराष्ट्र राज्य है वहाँ सातारा जिला है और उसमें चांद नामक जो नदी कर अंग्रेज़ों के शासनकाल में जो बनाए गए बांध द्वारा है, वहाँ एक झील है। उत्तर एशिया के साइबेरिया एक झील तैयार हुई है और उत्तर एशिया के